हाँ कंप्लीट। जी सर, अब वे लास्ट क्लास में हो गए ना। और क्वेश्चन आंसर भी दे दिए उसके अव्यय के? नहीं सर, सिर्फ आपने अवयव करवाए हैं और कुछ नहीं दिया है। क्या कहते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। रीड करवाए थे। होमवर्क वगैरह कुछ नहीं है उसका। ठीक है, एक सेकंड। बट सर ये सारे शब्द नए हैं, क्या कहते हैं, अगर इसके आप एग्जाम वो एक्सरसाइज भी करवाओगे तो हाँ वो, याद ही नहीं, मैं इनको रिवाइज कर रही थी बल्कि। नहीं नहीं, हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। जी। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने यहाँ तक देख लिया था कि किस अव्यय का क्या मीनिंग होता है हिंदी में, राइट? हाँ जी सेंटेंसेस सर। में उसका यूज नहीं देखा है ना, सेंटेंसेस में सेंटेंसेस का कैसे यूज होता यूज एक नहीं एक्सरसाइज देखा। करवाई थी सर आपने। अच्छा, तो मैंने ये दिखवा दिया आपको, क्वेश्चन आंसर सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। हम हाँ, ये सहवान। एक्सरसाइज हम कर चुके हैं कि इसमें ठीक है किस ठीक है। किस में अच्छा अवयव है ओके। ये। जी। चलिए, यहाँ से करना है फिर हमें, है ना। चलिए, ये क्योंकि बहुत सिंपल एक चीज है, और तो इसका होमवर्क मैं आपको अभी दे नहीं रहा हूँ। ये अभी हम डिस्कस करते हैं क्लास में, क्योंकि मेरा मन तो प्रत्यय चालू करने का था, और अभी भी मैं कर दूंगा, क्योंकि बच्चे कम आ रहे हो इसमें मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं, आप लोग भी आ रहे हो, किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। बट प्रोसेस से चलते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं अवयव को, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। देखिए, 10 क्वेश्चन आपके सामने है, और नीचे मंजूषा, मंजूषा को मतलब होता है टेबल, राइट? तो वो आपको दी हुई है। अब थोड़ा सा आपको मीनिंग वगैरह पता भी है, तो आप इजीली कर सकते हो, अव्यय कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। तो अभी तो मुझे पूनम जी, मीनल जी और अभिषेक जी दिख रहे हैं बस। तो आप लोग कीजिए, तीन तीन क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। पूनम जी पहले तीन आंसर कीजिए, और आप नीचे वो आपको दिया है, टेबल दिया है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं ऑप्शंस। सह डैश वनम गतवान। वह वन को जाता है, इसमें सर अब इसमें भरे, इसमें फिल क्या करेंगे ये तो। कर सकते हो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ, नीचे जो ऑप्शंस आपको देख रहे हैं। अब इसमें शैन्य भी ठीक है, वह धीरे से वन को जाता है या अन्यथा। ठीक है, सह शनै वनम गतवान अभी रख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आगे देखते सह हैं, अगर कुत्र इसको गच्छति। हमें अगर, क्या? हाँ ठीक है, सह सह कुत्र डैश गच्छति, गच्छति। क्योंकि सर क्वेश्चन मार्क ठीक से है, पहचानना है इसको, हाँ पुत्र ठीक मतलब है, हाँ। हाँ ठीक है। गजे है शैन्य चलती, हाथी धीरे हाँ, चलता है। तो अब शनै आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हाँ। तो पहले ऑप्शन में हम क्या लगाएंगे फिर, शनै हो गया और कुत्र हो गया। शह अब जैसे सारे सर ऑप्शन देखो आपको। न्यूनतम का एकदा। है। हाँ, एकदा, सह एकदा अच्छा, वनम अकेला गतवान, वन को वह जाता एक है। बार, हाँ एक बार, एकदा अकेला नहीं, एक बार, तो अच्छा एक बार एक। वन को गतवान, गया। ठीक है, ऐसे चलिए, शाबाश। मीनल जी अगले तीन बताइए। हाँ, सः स्वपिति। सः चिरं। ठीक है। सिंह गर्जति। हाँ, सिंह गर्जति। बही। नहीं नहीं, वही मतलब तो बाहर होता है। हाँ, बही मतलब बाहर होता है। ध्यान से देखो कौन सा हो सकता है। सिंह गर्जता है, कैसे गर्जता है सिंह? शेर कैसे मुझे गर्जता है? उच्चैः, शाबाश, सह, सॉरी, सिंह उच्चैः, निश्चय। बहुत जोर से वो गर्जन करता है। सह डैश विजेष्यते। देश विजय विजय कहते मतलब वे विजय को प्राप्त करते हैं, करेंगे। बार बार हो सकता है सर इसमें सह। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नूनम। ना, निश्चय से। निश्चय से एक बार विजय होगा। हाँ, सह निश्चय, सह नूनम विजेष्यते, वह निश्चित ही, निश्चय से, निश्चित ही विजय को प्राप्त, विजय प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अभिषेक जी। परिश्रम करो कुरु माँ नियत। अनुत्तीर्ण मतिष्यसि। भविष्यसि। अच्छा अभी, अच्छा ठीक है, अभी आप भविष्य। कह रहे हो
तो अभी हम माँ को रख लेते हैं, ठीक है। परिश्रम कुरु हम्म, माँ अनुत्तीर्ण भविष्यसि। वैसे अगर आप संस्कृत का एग्जाम देते, तो 9th 10th के लोग एग्जाम में देते हैं, उनको ऐसा आता है, तो हमेशा हमें फिलअप करने के पहले ऊपर नीचे सारे क्वेश्चन देखने चाहिए, क्योंकि अव्यय ऐसी अन्यथा जगह कहीं अनुत्तीर्ण और भी भवति। फिटअप हो सकती है। तो अभी अभिषेक जी ने माँ बोला है ना, माँ कहीं और भी फिट होगा, और अभी के लिए हम मान लेते हैं कि परिश्रमम करो माँ अनुत्तीर्ण भविष्य से, हम्म, ये सेंटेंस है, ठीक है। चलिए हम्म, अगला बताइए। ग्रहात भविष्य डैश मागच्छ, सिंपल है ये तो। बहिर अ, बहिर चिरम नहीं नहीं नहीं, चिरम मतलब क्या होता है, चलिए पहले ये बताइए आप। देर से हाँ, तो देर से मागच्छ। ना निकले, ग्रो ग्रो लेकिन घर से देर से लेकिन जब ना। इसमें चिरम, ठीक है, आप हम्म, अर्थ सही लगा, लेकिन यहाँ पर आएगा बही, घर से ओके, बाहर ना हाँ निकले, है ना, ना। ओके। और हाँ, चिरम हाँ। ऊपर कर चुके हैं, सह चिरम स्वप्ति, वह देर से सोता है ना। हम्म, तो वहां पे हम्म, चिरम आ चुका है। अगला। ओके। सह मुहुर्मुहु स मुहुर्मुहु माम उद्देजति। क्या अर्थ हुआ सेंटेंस का? वह वह बार बार मुझे उत्तेजित करता है। पढ़ता है। शाबाश, वेरी गुड। आगे। कोलाहलम माँ करो। कोलाहल माँ करो। हाँ, अब आपने कोलाहल माँ यहाँ पर लगा लिया, तो हाँ, ऊपर 7th अन्यथा क्वेश्चन में आएगा। परिश्रमम कुरु माँ नहीं आएगा, वहां अन्यथा आएगा अन्यथा। अन्यथा परिश्रमम कुरु अच्छा, हाँ। अन्यथा अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। भविष्यसि, ठीक है। अगर हम्म, परिश्रम नहीं करोगे तो अनुत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। सर अब यहाँ पर, हाँ जी बोलिए। सर लाइक अभी मैं बाहर हूँ था, अभी हूँ, लाइक वो हाँ एक्चुअली मेरे को लगता है लोग कम आए क्योंकि आपने 4:15 बोला था। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ मैं समझ गया हूँ। इसलिए मैं 4 बजे तक ये अव्यय कर रहा हूँ, और फिर 4 बजे से प्रत्यय चालू कर दूंगा मैं, है ना, अच्छा, ताकि लोग अगर तब तक आ जाएं तो उनका ज्यादा लॉस ना हो। अच्छा, ये क्वेश्चन करिए, अब इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको चुनना है कि वाक्यों में अव्यय पद कौन सा है, ठीक है। हम्म, अब यावत इसमें मैं चाहूंगा तावत। मैं, इसमें मैं एक और चीज चाहूंगा कि आप लोग सेंटेंस का मतलब भी बताओ मुझे, ठीक है। वापस तीसरी सेंटेंस करेंगे, पूनम जी बताइए। यावत और तावत, यावत मतलब जब तक परीक्षा काल है, नायाति तावत परिश्रम कुरु। क्या जब तक मतलब? नायाति का क्या होगा सर? नायाति का अर्थ नहीं निकल रहा है। न आयाति, खत्म नहीं होता। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होती, तावत तब तक परिश्रम करो। ओके। ठीक है, अगला बताइए। आस्मा भी सर्वदा आसमा भी सत्यम। कि अस्मा भी? अस्मा भी, ये टी से उससे थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है। अस्मा भी हाँ सर्वदा सत्यम व्यक्तम। हाँ। इसमें अव्यव सर्वथा अस्मा भी तो अस्मा भी अव्यय है? नहीं सर्वथा सर, सर्वथा सर्वदा। आप लोग सर्वथा ऐसा ऐसा, ये तो बिल्कुल ही आपको अस्मा भी तो कैसे ही नहीं हो सकता अव्यय, कि अस्मा भी तो करता है। अहम मैं शब्द रूप सर जो तो पढ़ा था। वही बोल रही थी कि मैंने कहा ये तो करता है, लेकिन इसमें अव्यव पहचान में नहीं आ रहा, तो सर्वदा भी अभिषेक भैया ने बोला तो सत्यम हाँ, व्यक्त। सर्वदा हुआ ना। हाँ। देखो, आप तो एक तक लगाओ जिस शब्द में आपको कोई विभक्ति नहीं दिख रही है, कोई लिंग नहीं, तो कोई वचन नहीं दिख रहा, एकदम खाली फालतू का शब्द लग रहा है, उसमें वो अव्यय होगा। 99% ट्रिक आपकी, आप सर्वदा में क्या विभक्ति लगी है? कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। हम्म। अगला बताइए। सदा सत्य बोलो तो अस्मा भी की हिंदी क्या होगी सर? अस हम सभी को, हम अस्मा भी, सभी हम को। सभी को सदा सर्वदा सत्यम वक्त, हम सभी को सदा सत्य बोलना चाहिए, या हम हम्म। सभी सदा सत्य बोलते हैं, ऐसा। चलिए अगला। और में न, न है अव्यव। ठीक और है, सिर्फ ना है काल है। क्या? क्या सर? ओनली ना अव्यय है क्या? वृथा, या हाँ वृथा भी है हाँ, सर। वृथा प्रथा भी और अव्यय है, ठीक है। काले जो प्रथा, वृथा न यापनीय हाँ, है। काल वृथा मत गवाओ या यापन मत गवा, करो। ठीक है, शाबाश। चलिए, क्लास में कुछ हम लोग और आ चुके हैं, इट्स गुड। हाँ, संप्रति ग्रहम बस बस बस, गण। रुक जाइए, सबको दूसरों को पूछ लेते हैं अब।
हम लोग अव्यय जब मैंने आपको लास्ट क्लास से पढ़ाए थे उसका रिवीजन यहाँ से कर रहे हैं। कल्पेश जी, यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें आपको बताना है इस सेंटेंस में अव्यय पद कौन सा है और उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है। कैन यू हियर मी? यस, आई कैन। ओके, ठीक है। तो कौन सा फोर्थ सेंटेंस में? यस यस। ओके। अहम संप्रति गृहं गन्तुम् इच्छामि। अ, संप्रति और इच्छामि। शाबाश। संप्रति तो आपका अव्यय, लेकिन इच्छामि तो क्रिया है। इच्छामि तो उत्तम पुरुष एक वचन होगी ना। सॉरी, अहम आवाम वयम, इच्छामि इच्छावह इच्छामह। तो इच्छामि तो क्रिया, अच्छा, कर्ता क्रिया कैसे अव्यय हो सकते हैं? अव्यय कुछ भी अच्छा। नहीं होते। तो संप्रति ओके, आपका सही आंसर है, ठीक है। संप्रति। ओके, ठीक है। थैंक यू। मतलब क्या है सेंटेंस का? आ, संप्रति संप्रति। मतलब होता है अब। अब। मैं अब घर हाँ, जाना चाहता हूँ। गृहम घर को, द्वितीय घर व्यक्ति को है ना जाना यहाँ पर। चाहता हूँ। हाँ, घर को जाने, गंतुम इच्छामि, घर जाना चाहता हूँ। अगला हाँ। बताइए। त्वं कुतः समायात? अ, समायातः। हाँ, समायातः। मैं समझ गया आपको कंफ्यूजन क्यों हो रही है। कुतः। आप लग रहा है, हाँ। अब कुतः में आपको लगा विसर्ग है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन तो नहीं है ये। लेकिन कुतः अव्यय है। कुतः मतलब होता है कहाँ से। कहाँ तुम से? कहाँ से समाया आता आ रहे हो, मतलब इस प्रकार से इसका अर्थ आता है, ठीक है। हाँ, हाँ। अगला बताइए। अहम श्वः ग्रामं गमिष्यामि। हम्म। अहम श्वः। श्वः तो मतलब, श्वः आएगा, श्वः आएगा। हाँ श्वः मतलब क्या ओके। होता है? वो मतलब नहीं पता कल। मुझे। श्वः मतलब जो आने वाला कल है, ठीक है। अच्छा। उसे हम ओके। श्वः कहते हैं। अब इसका मीनिंग हाँ। बताइए। मैं कल गांव जाऊंगा। ठीक है, शाबाश। ठीक है। ओके, अब अगला बताएंगे कल्पना जी। आठवां नवा, तो सातवां आठवां नवा। परस्परम आलापतः। क्या लिखा है, क्या लिखा है? परस्परम आगे। वापिस पढ़िए। तो परस्परम हाँ, आलापतः। तो है ना, परस्परम। परस्परम मतलब आपस में। आपस में आलापता वे मतलब चर्चा आपस में करना, बात। बातचीत करते हैं। अच्छा, वे आएगा क्या यहाँ? तो मतलब वे होता है क्या? दो दो वचन। तो द्विवचन में क्या बनेगा? वे दोनों। वे दोनों, ठीक है। वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा, ठीक है। छोटी छोटी बातें, पर यही संस्कृत है। इसका ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। अगला। आद्य प्रभाति अहम। क्या लिखा है, क्या लिखा है? आद्य आद्य की प्रभति। अद्य है? अद्य। ओके। हाँ। अद्य प्रभति अहम धूमपान न करिष्यामि। हम्म। कल से अरे, आ, अद्य आ, मतलब होता है आज। आज हाँ। सुबह। आज सुबह सुबह कहाँ मैं से अर्थ आया? प्रभाती। प्रभुति, प्रभुति मतलब सुबह नहीं होता। प्रभुति मतलब होता है जो एक आचरण, जो क्रिया करना हम चालू करते हैं। तो आज से, इस ये ऐसा अर्थ आपका आ जाएगा, ठीक है। वो प्रभुति प्रातः अलग होता है ना। वो प्रभाव, वो प्रतः, वो आपने शायद इसको प्रातः समझ लिया। प्रातः अलग होता है सुबह अर्थ में, ये प्रभुति वो नहीं है, ठीक है। और प्रभुति का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स होगा क्या? है ना। टुडे हाँ, ऑनवर्ड्स। वही 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 अर्थ है, वही अर्थ है। से प्रवृत्ति का अर्थ मतलब मैंने वही लेकर बोला ना। बताया ये सर, देखिए, से से, या लेकर। ये आ गया, ठीक है। से या लेकर अर्थ में प्रवृत्ति प्रयोग होता है। तो आद्य प्रवृत्ति है ना आपके सेंटेंस में, तो आद्य प्रवृत्ति मतलब आज से, ठीक फ्रॉम है। टुडे। फ्रॉम टुडे। हाँ, बोलिए आगे। हम आज आज से मैं हाँ, शाबाश। धूम्रपान नहीं करूंगी। करूंगा। ठीक है। अन्य कोई सर ये लिंग का तो। हाँ। पद्य के साथ प्रभृति संधि की हुई है, क्योंकि प्रभृति तो अव्यव नहीं नहीं, है। तो सर न भी है सर दोनों अभी। दोनों अव्यय है। हाँ, न भी अव्यय है।
ठीक है, गुड। बाकी अद्य प्रवृत्ति दो अवयवों को साथ में लिखा है तो जरूरी नहीं वहां कोई ना कोई संधि हो गई, उनने उनको ठीक है। जोड़ दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इस संधियां पढ़ी है जहां पर कुछ बदलता नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो वैसा रूप भी आप मान सकते हो। अगला बताइए। और अगला जो ये धनम है बिना, 9th धन नंबर का जो, बिना, एक सेकेंड एक सेकेंड, 9th नंबर का जो सेंटेंस है ये संस्कृत की बहुत प्रचलित सुक्ति है। संस्कृत में हमेशा बोलते धनम बिना जीवनम नास्ति, ऐसा बोलते हैं, जन्म बिना जीवनम वृथा भवति, तो ये सुक्ति है एक संस्कृत भाषा की। हाँ बोलिए। विना और व्यथा है सर, ठीक अव्यय। है। धन के ठीक है। बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है। अच्छा अच्छा अव्यय आखिरी नेक्स्ट। वाला बता दीजिए, आखिरी बता ही दीजिए। अथ है नेक्स्ट में अव्यय। अथ ठीक रामायण है। कथा आरंभते। अथ, अब रामायण कथा आरंभ ठीक है। आरंभ होता है। आरब, कल्पना जी आप कहाँ से हैं? चेन्नई से सर। हाँ मुझे आपके थोड़े एक्सेंट से लगा ही। गुड। फीलिंग प्राउड टू टीच टू सम। आर यू तमिल और तेलुगु, यू नो दैट? हिंदी सर। हिंदी, यू ना तमिलियन? नो सर। ओके ग्रेट। चलिए। चलिए, अब ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है? चलिए होमवर्क नहीं देता हूँ, अभी हम कंप्लीट करते हैं, इतने से क्या होमवर्क भी छोड़ना, क्योंकि इसके बाद संधि का होमवर्क मुझे सर देना है। एक्सक्यूज मी सर, ये 23rd यस। का हमको होमवर्क दिया गया था, ये आपके रिकॉर्डिंग इसके अंदर आ चुका है सर। ये जो वाला आप, क्वेश्चन क्या? यस सर, दिस आर कंप्लीटेड। अच्छा हो गया शायद है, लास्ट ओके। टाइम का रिकॉर्डिंग था, उसके अंदर ये सब हो ओके। चुका हाँ है। हाँ। अच्छा लास्ट क्लास और मैंने आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया था। यस, दिस इज कंप्लीटेड। और जो ओके डन। but not क्लासरूम with जो our आप batch. भेजे हैं, एक्सक्यूज मी सर, हाँ क्लासरूम जो आप भेजे हैं वो हम लोग को नहीं हुआ है, हाँ ठीक है। वो हम लोग और करे भी नहीं। मैं समझ गया हूँ, और पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग के साथ में डिस्कस नहीं हुआ है, तो इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं, है ना? ओके सर। मीनल जी बताइए, स्टार्टिंग 3 के आंसर बताइए, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और आपको चूज करना है। मीनल जी, और आई रिक्वेस्ट कि प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए एटलीस्ट व्हेन यू आर गिविंग द आंसर्स। हाँ बोलिए। अहम स्वः भ्रमणाय गमिष्यामि। शाबाश। चलिए आगे अगला। त्वं कस्य पुरतः गच्छसि। ठीक है। अगले, क्योंकि परित मतलब होता है विद्यालयम् चारों, और पुरता मतलब पीछे पीछे, तो तुम किसके पीछे पीछे जा रही हो? हाँ अगला बोलिए। विद्यालयम् एव उद्यानम् अस्ति। नहीं, ना ना परितः। ना ना। हाँ परितः ये मतलब ही, परितः हाँ अगर आप बोलो एव ना मतलब एव, तो पता है क्या परितः। सेंटेंस बन जाएगा? विद्यालय ही उद्यान है, तो ये ना सेंटेंस बना, विद्यालय के चारों ओर, और ये तो चारों ओर उद्यानम् उद्यान है। अस्ति। ठीक है, वेरी गुड। दिया जी अगली 3 बताइए। हाँ सः बताइए। यदा आग आग आगमिष्यति हम्म। तदेव अहं गमिष्यामि। देखिए यहाँ पे तदैव नहीं तथैव आएगा, तथा एव वैसे ही, सह यदा आगम्यष्यति जैसे ही वह यहाँ आया, तदैव एव वैसे ही मैं भी यहाँ पर आ गया, मैं भी वहां पर आ जाऊंगा, जैसे ही जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वैसे ही मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, तो तथैव इसका आंसर होगा, तथा प्लस ए वैसे ही, तो सह के साथ तथा का आता है इसलिए। ठीक है दिया जी, इज इट क्लियर? हाँ। ओके नेक्स्ट। परिश्रमम कुरु। दिया जी आपको आंसर करना है नेक्स्ट 2 भी। सॉरी। हाँ फाइन। परिश्रमं कुरु। ये तभी डिस्कस कर लिया हमने, सेम क्वेश्चन ऊपर भी आया था। इसमें जो क्लियर कट आंसर है, अगर आपने कुछ और लगा दिया तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। सर्वदा अनु हाँ देखो यही गलती हो गई ना, अगर सर्वदा लगाकर सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा परिश्रम करो, परिश्रम मतलब मेहनत करो, और सर्वदा हमेशा अनुत्तीर्ण होगे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है।
मेहनत करने वाला तो हमेशा पास होता है। तो परिश्रम कुरु अन्यथा, परिश्रम करो, मेहनत करो, वरना अनुत्तीर्ण भविष्यति, वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग आपका आएगा, है ना। चलिए, सौरभ जी बताइए अगले 3 क्वेश्चन। सर मुझे 7वां एक 8वां। थोड़ा हिंट दो ना, अव्यय चल रहा है ना? हाँ, अब वे चल रहा है, नया कुछ भी नहीं पर चालू किया। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका होमवर्क कर रहे हैं। अभी इसमें सर सर्वदा अन्य ये फिफ्थ अन्यथा आएगा क्वेश्चन, इसमें। अन्यथा, हाँ ओके। हाँ, मतलब बताइए लॉजिक अगला। लगा के आंसर बताना है, इतना ही है ना? मीनिंग लगा के, अर्थ लगा अब के, अव्यय का अर्थ लगा के त्वम बताइए। त्वम डैश कुत्र गच्छसि, कुत्र का अर्थ आपने बताया था लास्ट क्लास में। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं, आप, मैं बता रहा हूँ, आपने बताया था, हाँ मुझे हाँ, रिकॉल नहीं हो रहा है कुत्र पुत्र का। मतलब होता है कहाँ। कहा, हाँ हाँ हाँ। त्वम डैश कहा गच्छसि, तु जातु सांप्रतम। अच्छा, सर नहीं मीनिंग हो नहीं रहा है। पता। देखिए, हाँ, सांप्रतम मतलब होता है अब। तो तुम अब कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इसलिए सांप्रतम यहाँ पर आपका मीनिंग आ जाएगा। चलिए अगले मैं सांप्रतम आपको मतलब? अब अधुना, संप्रति, सांप्रतम, ये तीनों अव्ययों का और, सेम मीनिंग होता है। अब और जातु? जातु मतलब जाना ही होता है, लेकिन तुम जातु कुत्र गच्छति, तुम जाकर कहाँ जा रहे हो, तो वो तो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। अच्छा। अगला, अच्छा यू मैं आपको अव्यय का मीनिंग बता देता हूँ, तो ये शायद आपको पता नहीं होगा। बाढ़ मतलब होता है हाँ, अग्री करना किसी चीज से, और नूनम मतलब होता है निश्चय से। ठीक है, नाम निश्चिंत, निश्चिंत नहीं, निश्चित, निश्चित ही। निश्चित। अच्छा, मतलब कंफर्म। यूयम डैश ध्यान ने, न्यून, ये यूयम नूनम है, नूनम ध्यान ने पठत। ठीक है, ध्यान, ध्यान ने नहीं, ध्यानेन, ध्यान से। हाँ, ध्यान अभी तो न विभक्ति पठत। पूछ नहीं रहा हूँ मैं, विभक्ति पूछूंगा तो आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए। चलिए अगला। श्याम डैश पठति श्यामान, श्याम, श्याम विना पठति श्यामना। नहीं नहीं, शाम के बिना पढ़ता है श्याम नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। श्यामा, श्याम एक पठती, श्याम ही पढ़ता है, श्यामा नहीं। मतलब श्याम लड़के का नाम है ना, और श्यामा स्त्रीलिंग है, तो वो किसी लड़की हाँ, का नाम है। तो श्याम ही पढ़ता है और श्यामा नहीं पढ़ती है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली तो न उल्टा होता है, मतलब, लड़के नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। चलिए एवं अगला मतलब। बताइए। ही, ही, श्याम ही पढ़ता है, श्यामा नहीं पढ़ती, अच्छा, ऐसा। ठीक। अगला, मैं ही अगला बताऊं? मतलब कि अब मैं बता देता लेकिन हूँ। हाँ बोलिए लेकिन बोलिए। सर वीना, वीना क्यों फिट नहीं होगा? क्यों, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, श्याम बगैर श्यामा नहीं पढ़ती। श्याम के बिना पढ़ते हुए, अब इस श्याम बिना पढ़ती श्यामा न, श्याम नहीं पढ़ता श्यामा के बिना, क्योंकि वैसे चल जाएगा, क्योंकि मैंने जो पिछले वीक डे क्लास में जो डिस्कस किया था, मैंने दोनों डिस्कस किए थे। मैंने कहा था बिना भी आ सकता है यहाँ पर, और अच्छा। एक भी आ सकता है। लेकिन अगर शब्द से आप अर्थ देखो वाक्य का, तो श्याम ही पढ़ता है, श्यामा नहीं। अब आप बिना घुसाओ, श्याम बिना पढ़ता है, श्याम के बिना पढ़ता है, श्यामा नहीं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्यामा ही अच्छा। पढ़ता है, श्यामा नहीं, या श्याम, श्याम बिना पढ़ता है, श्यामा नहीं। तो ये वहां पर वीणा एक में स्टेटमेंट बैठ नहीं रहा है। स्टेटमेंट नहीं बैठ रहा, वही बात है, अर्थ के अकॉर्डिंग बैठ जाएगा। लेकिन न हम्म। मतलब नहीं होता है, न मतलब ये नहीं होता कि उसके बिना। तो नहीं अर्थ अगर आप न का लोगे तो एद लगाओगे, ताकि स्टेटमेंट का शब्द से अर्थ बैठ जाए। अगर हम्म। नॉर्मली आपको फिट करना होता कुछ भी, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप ए फिट कर दो, बिना फिट कर दो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है और एकदम अप्रोप्रिएट आंसर हमको चाहिए, तो हम ए लगाएंगे, है ना। चलिए यस, अभिषेक जी, थैंक नेक्स्ट आंसर आप भी बता दीजिए। जी। छात्रः पुस्तकं विना न शोभन्ते। छात्र पुस्तक के बगैर नहीं शोभते। ठीक है, बिना सही आंसर अ, है। यथा वप्स्यसि, उपस्यसि, हाँ, वप्स्यसि वक्ष्यसि,
हाँ वप्स्यसि यथा हाँ, वप्स्यसि तथा फलम, फलम शाबाश। प्राप्स्यसि। यथा के साथ क्या आता है? तथा। तथा ये तो तथा एक जोड़ी बताई थी आपको मैंने। तो हम्म, वक्त से मतलब जितना मेहनत करता है, जितना खून पसीना बहाता है, उस उतना ही उसको फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अवयव का चैप्टर हुआ खत्म। लेकिन मुझे आपको संधि का एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, किसका? विसर्ग संधि का, राइट? और वो डिस्कस करना रह गया है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्यय तो फिर हम स्टार्ट कर ही लेंगे। और मैंने 15 मार्च आपको लास्ट डेट दी हुई है आपके सारे कॉन्सेप्ट, शब्द रूप धातु रूप याद करने को। मेरी छुट्टियां भी आ गई हैं, मेरा लास्ट एग्जाम बाकी है। मेरे एग्जाम खत्म होते ही आप लोग के एग्जाम चालू हो जाएंगे। एक सेकंड में शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने डिस्कस किए कि नहीं किए? विसर्ग संधि नहीं किया डिस्कस यहाँ? चलिए कर लेते हैं फिर, है ना? सब प्रोसेस से चलना चाहिए, बिना किसी टॉपिक खत्म करे नए टॉपिक पे आगे बढ़ना इज नॉट गुड। ओनली विसर्ग संधि का ही मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। जब हमने संधि कंप्लीट करके विसर्ग संधि करवा दिया था, तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, क्लासरूम में भी डाला है। अब सब मैंने जब कल आपको रिमाइंड किया वापस, तब जाके एक दो लोगों ने वापस होमवर्क डाला, अदरवाइज तो किसी ने होमवर्क नहीं डाला था। ठीक है, तो यू शुड नॉट हैपन, आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि आप लोग की वैसे ही वीक में एक दिन तो क्लास लगती है, तो एटलीस्ट आप होमवर्क तो करो। ठीक है, चलिए सब लोग मैं दो दो क्वेश्चन बताएंगे जिनका भी नाम मैं लूंगा। पूनम जी, फर्स्ट टू क्वेश्चंस बताइए। इतः प्लस ततः, फर्स्ट वन आएगा सर। डाउट में क्यों हो आप? मैंने सर क्योंकि विसर्ग संधि के पता नहीं नोट्स नहीं बना रखे, लिखे ही नहीं हुए मेरे बाप रे, उसमें। नोट्स नहीं बनना है आपने? पता नहीं सर या मैं कैसे टेबल नहीं है मेरे इसमें, मैंने अभी या मैंने चेक बनवाए किया। नहीं शायद विसर्ग के? सर मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो जो आपने कंबाइन क्लासेस भेजी थी ना, और मैं बीमार थी, वो मैंने सुनी पर उसके मैं नोट्स नहीं लिख पाई, तो वो मेरा सारा चलो, मैश। तो वापस देख लिया करो ना, प्रॉब्लम क्या है? देखो, इसलिए तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, ताकि आप वापस देख सको, है ना? ठीक है सर। और आपको फायदे में प्लस वीकेंड वन। वाले, आपके पास साल भर का टाइम है, साल भर कह रहा, वीक पूरा टाइम है। सर नहीं होता नेक्स्ट, है ना वो, बस वही निकालो, सेकंड वाला आएगा सर, इसमें निकालो सेकंड। निकालो, है ना? चलो, अब मैं ग्रंथ चालू करने वाला हूँ। अब वहां पे आपको प्रथम व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रही, तो हम ग्रंथ पूरा कैसे, मतलब पूरा मतलब पूरा नहीं करना, हमको सर समझना है, पर कैसे विभक्तियां समझेंगे? पकड़ने की तो सर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, रत्नकरण हाँ, वो श्राव मुझे का पता है, चराची हाँ। सब लोग कंप्लीट करो है। प्रैक्टिस, जी। प्रैक्टिस से ही होगा। मैं कितना करा लूंगा करवा करवा के, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑन योर ओन। मुझसे डाउट्स पूछो ना आप लोग व्हाट्सएप पे, पूछो, मैं क्लियर करता हूँ वहाँ पे डाउट्स आपके, हाँ क्लास मैं लेकिन। भेजती हूँ ना सर लिख हाँ के हाँ कि हाँ, ये सारे बस तो विसर्ग फिर ये लिखती हूँ जी। चलिए नेक्स्ट बताइए। सेकंड वन दुष्कर्म, दुह प्लस ठीक कर्म है, दुष्कर्म। क्योंकि दुष्कर्म अच्छा नहीं लग रहा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन सही दिख रहा है, तो दुष्कर्म। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा सर। ही है, ऐसा ही है। चलो, याद रखना, संतरे वाला या षटकोण वाला ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है? शक्कर वाला शो बीच में नहीं आएगा। कल्पेश जी। 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 तीसरा, हाँ, शिव, शिव प्लस अवदत्त, फर्स्ट शिवावदत्त। अरे सही है क्या? हाँ, यस सर। नहीं, हाँ, अपना दीर्घ विसर्ग संधि नहीं प्लस चल रही है, अवतु। विसर्ग संधि चल रही है। उत्तवम। अगर यहाँ पर कल्पेश जी, अगर हाँ यहाँ पर हाँ विसर्ग नहीं होता, हाँ। तो शिव प्लस अब्द शिवावदत बन जाता। पर यहाँ अच्छा। पर विसर्ग दिया हुआ है, तो विसर्ग कभी भी विसर्ग जाता है ना अगर, तो विसर्ग अपने स्थान पर किसी को रेप्लिका बना के जाता है, किसी ना किसी को अपनी जगह पे छोड़ के जाएगा। तो यहाँ विसर्ग की ओके। जगह पे हमने क्या बना दिया? ओ कर दिया, शिवो कर दिया। ये ओ आ अच्छा। गया ना विसर्ग की ओके जगह पे, ये ओ आ ओके। गया। और फिर अ का हमने क्या कर दिया? तो अ को हमने यहाँ पर एस का साइन जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं अवग्रह।
हाँ हाँ तो इसको हमने अवग्रह बना दिया। इस प्रकार शिवोपदत आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। सर अवग्रह ओके तो हम पूर्व संधि में नहीं लगाते थे। क्या? अवग्रह तो हम पूर्व संधि में लगाते थे ना। हाँ, लेकिन विसर्ग संधि में भी लगता है अव्यय। ये मैंने आपको बताया था अभी अवग्रह का रूल बताया था ना मैंने। अगर विसर्ग पहले और बाद में अ है पर वर्ण में, तो वो आपका विसर्ग अवग्रह में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, जी। कल्पेश जी अगला बताइए। ठीक है। मुनिः प्लस आगच्छति। इसका तो क्लियर मुनि कट आंसर है। हाँ, फर्स्ट वन फर्स्ट, मुनिरागच्छति। क्योंकि आपका ये वो हो गया, इसमें र बन गया विसर्ग और उसमें आ जुड़ हाँ गया। आ शाबाश। जुड़ गया। यस यस। मीना जी नेक्स्ट टू बताइए। Manarath. So हाँ, it's Manoratha. मनोरथ। ठीक है। Chatra ayam. First one, Chatro हाँ, इट्स yam. एग्जैक्ट सेम लाइक द थर्ड वन। Yes. वेरी गुड। मीनल जी नेक्स्ट थ्री। प्रथमः नाम, प्रथमो नाम, पहला वाला। ठीक है। सेकंड वाला नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्यों नहीं? वो ग्रह अ की जगह पे आता है, नाम के आगे शाबाश नहीं है। शाबाश शाबाश। कपि, चलती, कपि, एक सेकंड। हाँ, चला गया शायद। हाँ, कपि क्या? चलती। दूसरा वाला आएगा, कपिस दूसरा? चलती। दूसरा। शाबाश। ठीक है। सर वो जो एस क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया अवग्रह। सर। अवग्रह। अवग्रह। वो सिर्फ अ को ही रिप्लेस होता है ना? यस यस, ओनली अ। उसका साउंड भी अ का जैसे ही होने का, वैसे साउंड उसका कुछ नहीं होता, उसको हम पढ़ते नहीं है। जैसे यहाँ पर 6th क्वेश्चन में ना छात्रोयम, तो छात्रो अयम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जब अवग्रह में कन्वर्ट हो गया है तो अवग्रह का कोई साउंड नहीं होता, तो छात्रो अयम ऐसा पढ़ेंगे। छात्रो अयम नहीं पढ़ते, छात्रो अयम इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये आपकी रीडिंग स्किल्स में काम आएगा आपको। इसी यही एजुकेटेड संस्कृत स्टूडेंट की पहचान है। अब छात्र आयाम पढ़ोगे, वहां से समझ जाएगा आदमी की इसको आती नहीं संस्कृत, ऐसी फेक कर रहा है। चलो नेक्स्ट करेंगे हम। वापस से दो दो क्वेश्चन करना है। अ, सौरभ जी बताइए, पहले दो के आंसर बताइए। ये एक संधि विच्छेद। हम्म, ये सर कोट। कोट की टोपी लिखा है हुआ है, इसमें से अपी उनने बता दिया। अपी आपका बच रहा है पर वर्ण में। पूर्व वर्ण का शब्द क्या बनेगा? सिंपल है। किट। और विसर्ग कहाँ जाएगा फिर? किटह। कीटह। किटह नहीं, दीर्घ ई है ना, कीटह। कीटह। चलिए अगला बताइए। ओ जो भोज। भोज। शाबाश। बोझ नाम। कल्पना जी अगले दो बताइए। पहले वर्ष पढ़े। हाँ पढ़िए। वर्षयोपरांत। वर्षयो वर्षा उपरांतम। प्लस उपरांतम। वर्षयो प्लस उपरांतम। ठीक है। ठीक है, विसर्ग का र हो जाएगा, उपरांतम का उ र में जुड़ जाएगा, तो वर्षयो उपरांतम ऐसा शब्द बन जाएगा। अगला बताइए। शिविह प्लस शिवी। जयंत। ठीक है, शिवी प्लस और विसर्ग आएगा शिवी प्लस जयति। विसर्ग का जब र हो जाएगा शिविर जयति, ऐसा आपका रूप बन जाएगा। अगला बताइए। कल्पना जी आप बता दीजिए। केह प्लस हाँ, कई चित। हो प्लस के है नहीं, कई हो। कई हो कई प्लस चित। चित। और कई हो प्लस चित है तो आपका बीच में शो आ जाएगा, तो कई चित। आपको लिखने का तरीका इसको इस तरीके से लिखोगे आप, कई चित को। ठीक है। आगे अभिषेक जी बताइए नेक्स्ट थ्री। महापुरुषैरपि महापुरुषः महापुरुष प्लस प्लस अपि। अपि। ठीक है। आगे। नमस्कारः नमः प्लस कारः। ठीक है।
अगला बता दीजिए। धनुष धनुष टंकारः। टंकार। धनुष का श में आएगा क्या? धनुषः। ठीक है। हाँ, धनुषः विसर्ग प्लस टंकारः। टंकार। और वो जो धनुषः बना हुआ है, नहीं, धनुषः टंकार नहीं बनेगा, धनु टंकार बनेगा। ठीक है। और विसर्ग के स्थान पर आपका आधा श बीच में आएगा। ठीक है, अच्छा, धनुष टंकार इस प्रकार से बनेगा। ओके। ओके, चलिए। हाँ दिया जी, कुछ सेंटेंसेस में बोल्ड में लेटर्स लिखे हुए हैं, उनकी संधि विच्छेद करना है। दिया जी, फर्स्ट टू करिए। पितुरिच्छा तो पितुरी तोड़िए, इसको तोड़िए। देखिए, हमने पढ़ा अभी तक र की जगह विसर्ग बनता है, स की जगह विसर्ग बनता है, श की जगह विसर्ग बनता है, और ओ की जगह विसर्ग बनता है। ये लिख लेना चाहिए फटाफट। र की जगह बनता है, ओ की जगह बनता है, श की जगह बनता है, स की जगह, पितुष श स स, तीनों की पितुष जगह विसर्ग बनता है। तो यहाँ पर र आ गया आपका, इतने सब में से यहाँ पर र आया ना, तो र की जगह बना लो विसर्ग, तो पितुहु। और फिर ई बच जाएगा, तो इक्षा, पितुहु प्लस इक्षा बन गया आपका, है ना। दिया जी, अगला बताइए। वर्तते मतलब क्या सर? होना, पितु की इच्छा वर्तते, वो तो पिता की इच्छा होती है, या ठीक है, कोई कार्य करना, इसका नाम वर्तते है। हाँ दिया जी, नेक्स्ट। तपोवनम तप प्लस ओवतनम क्या क्या क्या? तप हाँ, विसर्ग तो तप लाओ। विसर्ग संधि में हमेशा पूर्व वर्ण में विसर्ग आएगा ही। तपह। तपः स ओवनम। ओवनम क्यों बनेगा? जब आपने ओ के जगह पे विसर्ग बना लिया, मैंने फिर बात कर रहा हूँ, विसर्ग वनम। कभी फोकट फोकट में नहीं आएगा, विसर्ग किसी को अपनी जगह छोड़ेगा। तो तपोवनम में ओ आ गया विसर्ग जगह, छोड़ेंगे तो तपह प्लस वनम। वनम। ठीक है। ठीक है। अगला बताइए, दिया जी आप ही बताइए अगला भी। पुरुष करोति। पुरुष करोति पुरुष विसर्ग लाओ ना। पुरुषं हाँ, पुरुषं करो। पुरुष क्यों करोति बनेगा? प्लस करो विसर्ग किसकी जगह पे आएगा? दिया जी, अनम्यूट रखिए अभी आप अपने आप को। मैं आपको एक भी बता रहा हूँ सबको, वो लिख लो फटाफट। स, श, स, तीनों प्रकार के स जो होते हैं, स, श, स, और एक हो गया र, और हो गया ओ। क्या पांच चीजें बोली? स, श, श, ओ और र। इनके स्थान पर ही विसर्ग बनता है। तो और ये पूर्व वर्ण में आएंगे। तो अब जैसे दिया जी आपके सामने एग्जाम्पल है पुरुष करोति, अब इन पांच चीजों में से क्या है इस शब्द में? स, श, श, ओ और र। इन पांचों में से क्या है इस शब्द में? दिया जी, पुरुष करोति में क्या है? स है। तो मतलब स बनेगा आपका विसर्ग, और विसर्ग बनेगा पूर्व वर्ण में। तो टूट क्या गया आपका? पुरह। पुरह टूट गया। अब क्या बचा आपके पास? करोति। तो पुरह करोति आपका शब्द बन गया। ठीक है। अगला भी दिया जी आप बताओगे, आज आप सीख जाओगे ये बात। बनाओ अगला। मनस्तापस्य। मनस्तापस्य मनसाह और विसर्ग किसकी किसकी जगह पे आएगा? तापे स स की स की जगह जगह पे, स की जगह पे आया ना, तो क्या बन गया? मनः। मनः और क्या बच गया अब? तापस्य तापस्य। तापसस्य। अगला ही बताओ, आप ही अगला बताओ, निष्कपट का क्या बनेगा? विसर्ग किसके स्थान पर आएगा? निश निश। निष्कटपट हाँ, श तो निहा शाबाश। कटपट कपटः। ठीक है। कपट निह कपटः। और लास्ट में बालो गच्छति अलग अलग लिखा है, तो उसको अगर हमें जोड़ना है
तो बालः गच्छति, इस प्रकार से हम इसको कर सकते। ठीक है, अब आप लोग सुनो अपना होमवर्क फॉर नेक्स्ट वीक। ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, ये है, इसमें आपको ओवरऑल सर आपकी सर आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? हाँ सर अब आ गई, जी जी हाँ, जी। जो ये क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं आपको क्लासरूम पर डाल भी दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के मिले हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। मैं आपको समझा दे रहा क्या करना है। पहले क्वेश्चन में तो यहाँ पर तो त प्लस र प्लस आयते क्या बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, जैसे तरायते बनेगा। ठीक है, ऊ प्लस, अब हलंत का ध्यान रखना, कहाँ पे हलंत लिखा हुआ है, लिखोगे कैसे, ऊ प्लस श प्लस न प्लस हम उष्णम बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से शब्द आपको यहाँ बनाने हैं। उसके बाद नीचे देखो रिक्त स्थानानि पूरे, तो यहाँ सर ये तो अभी प्लीज हमने कर जूम लिया। इन, थोड़ा सा जूम इन कर दो सर। हाँ, फिर अगले क्वेश्चन में क्लेशः है, डैश प्लस एशः। अभी तक आपने 2 शब्द में तोड़ा है, अब 3 में तोड़ना है। समझे कैसे तोड़ोगे, जैसे ऊपर टूटा हुआ ना, जैसे ये टूटा है, देखिए। तो स्टार्टिंग के तो 2 शब्द अक्षरों को तोड़ना है। जैसे क्लेशः है तो क क प्लस ल प्लस प्लस ईशा ल, इसका आंसर क्या होगा, क, और क में क्या होगा, हलन हलंत। और ल बनेगा ये, ल में भी क्या होगा, बंद। हलंत, हलंत। क्योंकि ल व्यंजन है। और ल जब एश से जुड़ जाएगा तो आपका लेश। इस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, तरीका समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन छोड़ दो जरा, क्योंकि थोड़ा कठिन हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन करना है। अब इसमें आपको सिंपल है, इसमें 2 में ही तोड़ना है आपको। ठीक है, जो आप अभी कर रहे थे वृक्ष छाया, तो वृक्ष प्लस छायायाम, ये बन जाएगा। वो आपने 5 चीजें लिखी ना अभी, उनमें एक और चीज जोड़ लो, च, श, स, श, स, र, ओ और च, इन सब के स्थान पर विसर्ग बनता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपको वैसे करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको जोड़ के लिखना है, जगत प्लस जननी क्या बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्यम क्या बनेगा। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 थे, पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन करने को दिए हैं। मैं आज ही इसको शेयर कर दूंगा आप लोग के क्लासरूम पर, तो आप लोग इसको कर सकते हो। अब प्रत्यय मैंने सोचा था, लेकिन ठीक है, आज वैसे ही हैवी डोज, थोड़ा हैवी तो नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन ऑलमोस्ट क्लास हो ही गई है और प्रत्यय फ्रेश टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका ये प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास पता नहीं हम प्रत्यय चालू कर पाएंगे नहीं, क्योंकि डिस्कस बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, दिमाग जाएगा उसमें। कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं करना है, हमें सॉलिड करना है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं? सर एक बार ही संधियों के नाम लिख के भेज दोगे प्लीज, ताकि मेरी जो जो रह गई है मैं उनको लिख सकूं। संधि के नाम मतलब? मतलब जैसे व्यंजन संधि कौन कौन सी की है, उसके बाद क्या किया हमने, स्वर संधि तो सारी लिखी है मैंने, व्यंजन संधि में सब। व्यंजन के मैं नाम भेज दूंगा जो हमने पढ़ी है, एक आधा नहीं पढ़ी है शायद उसमें से हमने, तो ठीक है, वो देख लेना। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? मैंने प्रत्यय का पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो जो जी प्रिंट आउट निकालते हैं वो प्रिंट आउट, या जो भी आप रखते हो उसको एज योर स्टडी मटेरियल, तो आप उसको सॉर्ट करके रखो। प्रत्यय को भी 40 पेजेस का अब तक का सबसे बड़ा टॉपिक है, 40 पेज की पीडीएफ है टोटल वो। तो थोड़ा सा उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, और फिर समाज पढ़ के खत्म करेंगे ग्रामर को। ठीक है, ठीक है और जी। दैट तो खत्म करते हैं आज का क्लास। सबको जय जिनेंद्र। ठीक है।